देश के सार्वजनिक संपत्तियों को कौड़ी के मोल अडानी अंबानी को दिया जा रहा है। दो देश चल रहे हैं, एक वो देश जो प्राइवेट स्कूलों का है और एक वो देश जो सरकारी स्कूलों का है। जो सरकारी स्कूलों का देश है वो लड़खड़ा कर चल रहा है। बिहार में तो जातिवाद शुरू से है और घुसा हुआ है हर जगह। चुनाव में क्या लगता है, जनता का पूरा सपोर्ट मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, तमाम मोदी विरोधी ताकतें जो है, भाजपा संघ विरोधी ताकतें एकजुट हो रही हैं। बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई में लोग एकजुट हुए थे। उस लड़ाई ने हिंदू मुस्लिमों सिखों सबको इकट्ठे किया देश की आजादी के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार खबर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। अभी मैं मौजूद हूं राजधानी पटना के गांधी मैदान में, जहां पर सीपीआई माले के द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। महाधिवेशन है, 11वें महाधिवेशन का कार्यक्रम का आयोजन है और इसमें यहाँ पर लिखा गया है लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ। आखिर ऐसा क्यों, चलिए इन्हीं से जानते हैं। आप लोग आज यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आपने बैनर में लिख रखा है कि देश बचाओ। देश क्या नहीं बच रहा है? आज देश का मतलब सिर्फ सरकार नहीं होता है, देश का मतलब पूरे देश की 1.25 अरब जनता होती है। और जब से मोदी सरकार बनी है, लोकतंत्र के खिलाफ में, रोजगार के खिलाफ में, संविधान के खिलाफ में ये अभियान चला रहे हैं। देश के सार्वजनिक संपत्तियों को कौड़ी के मोल अडानी अंबानी को दिया जा रहा है और गरीबों के मुंह से रोटी छीनी जा रही है, हाथ से रोजगार छीना जा रहा है, सिर से छत छीना जा रहा है। तो आज की रैली इसीलिए है कि इस देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। इन्होंने जो अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा था मोदी जी, शाह जी ने, संघ परिवार ने, उसको बिहार की जनता ने रोका है। 9 अगस्त 2022 को ये भाजपा को यहाँ टक्कर दी गई, जिन्होंने चुनी हुई सरकार को महाराष्ट्र में गिरा दिया, मध्य प्रदेश कर्नाटक में गिरा दिया। उनको पहली बार यहाँ टक्कर दी गई और ये टक्कर पूरे देश में दी जाएगी 2024 के चुनाव में। किस तरीके से बचाएंगे? चुनाव के जरिए बताएंगे। चुनाव में क्या लगता है, जनता का पूरा सपोर्ट मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, तमाम मोदी विरोधी ताकतें जो है, भाजपा संघ विरोधी ताकतें एकजुट हो रही हैं। उनका 18 तारीख को 18 दिसंबर ये फरवरी को यहाँ कृष्ण मेमोरियल हॉल में विपक्षी दलों का भी एक कन्वेंशन होगा। भाजपा विरोधी जितनी देश में ताकतें सबको बुलाएगा। देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं, चलिए इनसे भी जानते हैं कि लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ का क्या आखिर मायने है। यहाँ पे बैनर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ। क्यों ऐसा लिखा? देखिए, अभी जैसे जो सरकार है वो एक रिलीजन के लोगों के ऊपर फोकस कर रही है कि उनको किसी तरह से दबाया जाए, लेकिन ये जो है मनोवादी हैं और बाद में ये दलितों के ऊपर किसी तरह का अत्याचार करेंगे और इस देश से वो व्यवस्था लागू करेंगे जो हमारे वर्ण व्यवस्था है, नई वर्ण व्यवस्था पैदा कर देंगे हमारे देश। लेकिन सबसे बड़ा खतरा जो इस देश में है वो है एजुकेशन पर, शिक्षा पर, क्योंकि शिक्षा का जो निजीकरण हो रहा है, आप लोग भी महसूस करते होंगे कि खाली अमीर लोग पढ़ेंगे, गरीब नहीं पढ़ेगा। जो सरकारी स्कूल हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और जो हैं उनमें पढ़ाई, प्राइवेटाइजेशन ज्यादा किया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन एकदम खत्म किया जाना चाहिए और टोटल शिक्षा जो है उसको उसमें सरकारी तंत्र में लिया जाना चाहिए। हम लोग भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं बहुत पहले, अच्छे स्कूल हुआ करते थे। आज मेरे पास बच्चे पढ़ने आते हैं तो वो 6ठी क्लास का बच्चा अपना नाम नहीं लिख सकता है, इस तरह की स्थिति है। और जो प्राइवेटाइजेशन है, जो पैरेलल सरकार चल रही है, यानी 2 पटरियां हैं, 2 देश चल रहे हैं। एक वो देश जो प्राइवेट स्कूलों का है और एक वो देश जो सरकारी स्कूलों का है। जो सरकारी स्कूलों का देश है वो लड़खड़ा कर चल रहा है और जो प्राइवेट है वो तेजी से चल रहा है। अल्टीमेटली क्या होना है देश का, देश से जिस तरह के लोग ये प्रोड्यूस करेंगे वो उसी तरह के लोग होंगे जो मैकाले की शिक्षा ने प्रोड्यूस किए थे, क्लर्क या बाबू लोग, वो लोग प्रोड्यूस करेंगे। और क्या लगता है, राजनीति में जातिवाद ज्यादा होने लगा है? बिहार में तो जातिवाद शुरू से है और घुसा हुआ है हर जगह। लेकिन अब जब जनगणना की बात आ रही है तो और भी ज्यादा जातिवाद स्पष्ट रूप से आ रहा है। तो इसलिए जातिवाद को तोड़ना किसी भी राज्य के लिए या किसी भी उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी, जो कि हम नहीं कर सकते। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि महिलाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है
कि वो किस तरह से अपनी जगह बनाए। अपने उनको जगह नहीं मिलती, स्पेस नहीं मिलती, और वो स्पेस उनको मिलेगी तब जब वे खुद आगे बढ़कर अपनी जगह बनाए। और ये जगह आज की महिलाएं, इस रैली की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर रैली में महिलाएं अच्छी संख्या में हैं। और एपवा, मैं भी एपवा की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो एपवा अपनी जगह पिछले 2-3 सालों से बना रही है। और आपको पता है कि किस तरह से हम लोगों ने अपने शत्रुओं को चिन्हित किया, चाहे वो सामंतवादी शक्तियां हों और चाहे वो जमींदार लोग, पुलिस हो, इन सबों को उन्होंने चिन्हित भी किया और उनके खिलाफ धावा भी बोला। ये धावा नक्सलबाड़ी के काल से ही लड़की औरतें बोलती आई हैं, लेकिन अभी आप देखें कि बहुत अधिक तेजी से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। और सबसे बड़ी बात जो अभी आनी चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो, कि यहाँ पर जो रिमांड होम है, जो जिसके लिए हम लोगों ने एपवा ने काफी उस पर सर्च भी किया और शोध भी किया, उन लोगों को सामने आने की जरूरत है। और उनको ये बताना है कि ये रिमांड होम औरतों के, लड़कियों के एक तरह से दुश्मन, उनको वो सुरक्षा नहीं देते, उनको वो बेचते हैं। उनको इस तरह से ये नहीं होने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि इसको रोकने की जरूरत है। देखिए, भाजपा पर जिस तरीके से ये आरोप लगाया जा रहा है कि देश को बेचा जा रहा है, देश बचाने की बात कही जा रही है, कि यहाँ पे आपने साफ लिख रखा है कि लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ, क्यों? देखिए, देश बना था बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई में लोग एकजुट हुए थे। उस लड़ाई ने हिंदू मुस्लिमों सिखों सबको इकट्ठे किया देश की आज़ादी के लिए। आज अगर देश को आप एक धर्म की ओर ले जाएंगे, कट्टरता की ओर ले जाएंगे, सांप्रदायिक जुनून को सामने ले आएंगे, जातिवाद ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। जातिवाद एक मामला है, जातिवाद से भी ज्यादा सामने आ गया है सांप्रदायिक जुनून। तो ये देश को तोड़ने वाली एक मल प्रक्रिया है। तो अगर इसको डिफीट नहीं किया जाएगा तो देश को एकजुट रखना मुश्किल है। इसलिए वो जुड़वा नारा है, फाशीवाद को मिटाओ, लोकतंत्र को बचाओ, देश को बचाओ। तो यही हमारा प्रोग्राम है कि लोकतंत्र रहेगा, सब लोगों बराबर के नागरिक रहेंगे, बराबर का सम्मान रहेगा देश में, सबको कोई खतरा नहीं होगा किसी को महसूस कि मैं फलां धर्म का हूँ, फलां जाति का हूँ। तो इससे देश की एकता कमजोर हो रही है। हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, देश एकजुट रहे, मजबूत रहे। ये अच्छा, 11वां वार्षिक मतलब आप लोग बना रहे हैं, तो मेन उद्देश्य क्या रखे आप? मेन उद्देश्य है, एक तो आप देख ही रहे हैं जो हमारा सेंट्रल स्लोगन है, लोकतंत्र बचाओ, फाशीवाद मिटाओ। और इसके बिना है कि जैसे बेरोजगारी है, नौजवानों में बहुत शिफ्ट तक चली गई, इसके खिलाफ कैसे कोई कारगर आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। किसानों का आंदोलन आपने देखा दिल्ली में कि किसान कितने परेशान हैं, सुसाइड हो रहे हैं। खेती नीति ऐसी क्या हो जिसमें छोटे और मझोले जो किसान हैं वो सभी को लेकर के जागरूकता फैलानी है, प्रोत्साहन किसको लेकर, जो आपने बताया खेती। हाँ, खेती नीति ऐसी हो जिसमें खेत मजदूर हैं, छोटे किसान हैं, वो एक अच्छी जिंदगी जी सकें, नौजवानों को रोजगार मिल सके। जो शिक्षा प्राइवेट करके छीनी जा रही है आम नौजवानों के, छात्रों के हाथों से, उसको मतलब नीति को बदला जाए। ये बहुत सी नीति है, जल संसाधनों का है, कुदरती संसाधनों का है, जो पूरे के पूरे कारपोरेट के हाथ में देकर नेचर को बर्बाद किया जा रहा है। कैसे नीति बने ताकि डेवलपमेंट भी हो और जो पर्यावरण बर्बाद भी ना हो, ये इन सभी बातों के बारे में हम 5 दिन चर्चा करेंगे। इस पर आंदोलन करने के लिए कुछ नीतियां सूत्रबद्ध करेंगे। देखिए, लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ के साथ में यहाँ पर सीपीआई माले के लोग जो है यहाँ पर आज पहुंचे हैं और अपना 11वां महाधिवेशन जो है वो मना रहे हैं। और कई एजेंडों के साथ में, जो चाहे वो कृषि को लेकर के नीति हो या फिर शिक्षा को लेकर के, उन सभी को आगे बढ़ाने पर बात किया जा रहा है। इसे लेकर के अब जो भी अपडेट है वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए बिहार खबर के साथ।